हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आज के सेशन में बात करेंगे। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वर्ल्ड फिशरी डे इज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली टुडे। तो आज के दिन वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। जानेंगे डिटेल में। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 विद द थीम इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो थीम था वो क्या था? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज, जो कि आज सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आज के दिन वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में। किस डिपार्टमेंट ने किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने किया है। मिनिस्ट्री के अंडर तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर में। ठीक है, आगे बात करेंगे। थीम यहाँ पे क्या हो गई? इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बात करेंगे। द इवेंट वॉज ग्रेस्ड बाई चीफ गेस्ट श्री राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बात करेंगे तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैं। बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है और इन्होंने बोला है कि यूनियन मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड द फिशरमैन एंड फिश फार्मर। उन्होंने फिशरमैन को और फिश फार्मर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, क्योंकि इनका जो रोल है इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बनाने में वो बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए उनका उन्होंने आभार प्रकट किया। और साथ में बताया कि अराउंड 30 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फिश प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो जो फिशरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जो कोस्टल स्टेट है वहाँ पर या कोस्टल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन जो रोल प्ले करता है वो फिशरीज़ प्ले करती है। तो यहाँ पर उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको PMMSY बोलते हैं, और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसको PMMKSY बोलते हैं। इन दोनों योजनाओं ने सपोर्ट किया है और बूस्ट किया है फिश प्रोडक्शन को इन दी कंट्री। अपने भारत में फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये जो दो योजनाएं हैं इनका काफ़ी प्रमुख रोल रहा है। आगे बात करेंगे। एज ए रिजल्ट फिश प्रोडक्शन नियरली डबल सिंस 2014 से फिश का जो प्रोडक्शन है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि डबल हो गया है लगभग, जो कि 17.5 मिलियन टन है प्रेजेंट में, जो कि 2014 में 13.2 मिलियन टन हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं कहने की बात है कि फिशरी सेक्टर को और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है और भी स्कीम लाने की ज़रूरत है, ताकि जो फिशरमैन हैं या फिश फार्मर हैं उनको जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार को और ज़्यादा सपोर्ट फिशरमैन और फिश फार्मर को करना चाहिए, क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में भी फ़िशिंग करते हैं और जो लोग फ़िश प्रेफर करते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। तो भारत में ही एक इंस्टीट्यूट है जो कि IIT है, उसने इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है इसके ऊपर ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में जो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं या फ्यूचर में यूज़ होंगे उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाई है IIT। अब जानेंगे कि कौन सी IIT ने ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ट्रेनिंग स्टार्ट की है। तो बात करेंगे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो IIT कानपुर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का फॉर ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर पर्सपेक्टिव। आगे बात करेंगे। इन पार्टनरशिप विद दी अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके पार्टनरशिप में किया है? एक AARDO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट करके उन्होंने ये लॉन्च किया है इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूजिंग ड्रोन्स, प्लान, डिज़ाइन, बिल्ड एंड फ्लाई। ये इनका थीम है
और इसका टाइटल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ड्यूरिंग यूजिंग ड्रोन्स। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, ये जो प्रोग्राम है वो 13 नवंबर से चल रहा है और 23 नवंबर तक चलेगा 2024 में। इसमें 13 पार्टिसिपेंट हैं फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, रिफ्लेक्टिंग आईआईटी कानपुर कमिटमेंट टू ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो कानपुर आईआईटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे कि वो इस ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग और इनोवेशन को आगे लेकर आई एग्रीकल्चर फील्ड में, खासकर ड्रोन से रिलेटेड, क्योंकि ड्रोन का आने वाले समय में और ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई वो ग्रेस की गई बाई चीफ गेस्ट प्रोफेसर बुशरा अतीक और डीन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एट आईआईटी कानपुर, और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मौजूद थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। प्रोफेसर अतीक उन्होंने एम्फेसाइज किया है पोटेंशियल ऑफ ड्रोन टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाने के लिए जो ड्रोन का पोटेंशियल है उस पर एम्फेसाइज किया है कि ड्रोन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे एग्रीकल्चर फील्ड में, और वो एबिलिटी रखता है एफिशिएंसी को बढ़ाने में, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज़ करने में और इम्प्रूव करने में क्रॉप हेल्थ को, क्योंकि क्रॉप हेल्थ अगर इम्प्रूव हो गई तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ड्रोन क्योंकि मशीन है तो एफिशिएंसी अच्छी होगी इंसानों के मामले में अगर देखा जाए तो। वो बात अलग है कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, फार्मर डिपेंड हो जाएंगे 100% मशीनरी पर। अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो मैनुअल पर्सन है, मैनुअल लेबर है, वो स्प्रे करती है, लेकिन जब ड्रोन्स अगर सारे एरिया में, सारे कंट्री में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब छिन जाएगी। लेकिन एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना। आगे इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया प्रोफेसर राम कुमार एंड ओबरॉय के द्वारा। उन्होंने 8 डे लगा दिए और एग्रीकल्चर ड्रोन एप्लीकेशन को समझने में इन्होंने कुछ चीज़ें निकाली, जिसमें की टॉपिक्स रहे ड्रोन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ड्रोन का डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक। एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वेस्टेज है वो कम होता है और हम अच्छी सी उपज ले पाते हैं और अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं। एरियल इमेजिंग एंड मैपिंग किस तरीके से करेंगे, एरियल इमेज कैसे लेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप किसान एक कोने पर खड़ा है, उसको पूरे खेत में स्प्रेइंग करनी है, तो जो मैपिंग इमेजिंग होगी उसी के बिहाफ पर ही वो स्प्रे करेगा। और एडवांस ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन ऑपरेशन में एडवांस ऑपरेशन क्या क्या होंगे वो सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे देखने को मिले। और आगे अभी 23 तक ये चलेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी डिटेल रिपोर्ट और सामने आए तो हम उसको आपको बताने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हर साल सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कब किया जाता है? 16 अक्टूबर, 15 फरवरी, 5 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।